क्या आपको लगता है कि वेलकम टू हिंदुइज्म किया जा रहा है ना सिर्फ सऊदी, फ्रांस और काफी ममालिक के अंदर भी? क्या वजूहात लग रही है आपको? देखिए, इसको बहुत शैतानी दिमाग से नहीं समझना चाहिए आना। पहले तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आकर रामायण और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ क्या है। श्रीमद् भगवत गीता जब आप पढ़िएगा तो आपको खूबसूरत बातें पता चलेंगी। आप जब वेदा पढ़िएगा तो उसमें आपको सिर्फ नॉलेज की बातें पता चलेंगी, जैसे जीरो का इन्वेंट किसने किया, स्क्वायर फिट का इन्वेंट किसने किया, चांद सूरज का इन्वेंट किसने किया, चांद सूरज के पैरामीटर को बताने का इन्वेंशन किसने किया, ये जड़ी बूटियों से दवाई का इन्वेंट किसने किया, सब आपको ऋग्वेद में दिखाई देगा। सब आपको ऋग्वेद का ही एक पार्ट है अर्थवेद, उसी का एक पार्ट है आयुर्वेद, जिसको ग्रैब कर लिया है हमारे मौलवी मुल्लों ने भी, जो कहता है कि हम हकीमी दवा देते हैं, वो बेसिकली ऋग्वेद से आता है, क्योंकि ऋग्वेद का ही पार्ट है आयुर्वेद। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से हमको नॉलेज क्या मिल रहा है, हम समझ क्या रहे हैं, हम बूझ क्या रहे हैं। ये बात सऊदी अरबिया को भी समझ में आ चुकी है कि भाई मक्का के अंदर रेप हो रहा है, तवाफ के वक्त में लड़कियों को मोलेस्ट किया जा रहा है, हज उम्रा के दौरान छोटी छोटी बच्चियों का मुंह चाप करके कोने में ले जा करके उनका बलात्कार किया जा रहा है। तो ये चीज समझ में आ रही है कि आकर इतने सारे जो मुसलमान, जो हमारे भारत में भी जो मुस्लिम्स हैं, ज्यादातर रेप करते हैं, ज्यादातर मोलेस्टेशन करते हैं, ज्यादातर तलाक देते हैं, ज्यादातर लव जिहाद करते हैं, ज्यादातर गला रेतते हैं, ज्यादातर जिहादी एक्टिविटीज करते हैं, ज्यादातर टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं और टेररिज्म की बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है उनको समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं टेररिस्ट बना दिया है, कहीं ना कहीं मर्डरर बना दिया है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान तो नहीं बन पाया है। तो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने वाले जो लोग भारत में रह रहे हैं, वो तो 6 साल की बच्ची को में औरत नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो महिलाओं की प्यूबर्टी की बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो 11 साल 12 साल की बच्ची से शादी करने की बात भी नहीं कर रहे हैं, वो तो शिक्षा के प्रोवोकेशन की बात कर रहे हैं, वो तो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के प्रोवोकेशन की बातें कर रहे हैं, वो तो सिविलाइजेशन और सभ्यता की बातें कर रहे हैं। और जो एक अफवाह उड़ाई गई कि मोदी जी बहुत ही कट्टर हिंदू है, तो वही कट्टर हिंदू जब 10.5 साल से चेयर पर बैठा तो हमारे जीडीपी इतने हाइक पर चले गए, हमारा डिफेंस 4थे पोजीशन पर चला गया, हमारी इकोनॉमी 3rd पोजीशन पर आने को है, हमारी योजनाएं इतनी पावरफुल रही हैं। मोदी जी के 10 साल 4 महीने में हमारे बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशन इतने खूबसूरत हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कट्टर हिंदू को बहुत अच्छे से सिविलाइज्ड जनता करना आता है, तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज कि मैं तो ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ ना, कि आज भी जब हम इनसाइड द कोर्ट रूम होते हैं तो कोर्ट में आज भी श्रीमद् भगवत गीता की कसम खिलाई जाती है। तो क्यों ना, जब ये बात पता है भारत के लोगों को कि हाँ भाई भगवत गीता पर हाथ रख करके कसम खाने वाला व्यक्ति झूठ नहीं कहेगा, तो क्यों ना उसको सिलेबस की बुक में डाला जाए, क्यों ना उसको एकेडमिक सिलेबस में डाल करके, इंस्टीट्यूशनल सिलेबस में डाल करके लोगों से रूबरू कराया जाए। अब हमारे इस्लाम में दावत इस्लाम होता है ना, इस्लाम का प्रचार किया जाता है ना, और उस दावत इस्लाम में क्या किया जाता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा गला रेते देंगे, और कुरान इस बात की इजाजत देता है, आराम से देता है कि गला रेतो भैया, और नहीं तो मॉडर्न जजिया लगाओ, जजिया लगाओ, जो औरंगजेब ने भी लगाया, अकबर ने भी लगाया, बाबर ने भी लगाया। तो कोई भी बात तो झूठ नहीं है, कोई भी बात तो गलत नहीं है, इन सारी चीजों के तो प्रूफ है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता से ये चीज पता चल रही है कि जो लोग, जो 3 मिलियन से ऊपर हिंदूज जो अरब में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं, वो कितने सिविलाइज्ड है। आज तक उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज को नहीं देखा गया है, पर बांग्लादेश से जो मुसलमान जाकर के अरब में रह रहा है, वो जाकर के वहां पर उपद्रव मचा रहा है, वो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है। पाकिस्तान से जो जाकर के अरब में रह रहा है, वो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है। अफगान से जाकर के जो अरब में रह रहा है, वो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहा है। पर मोर देन 3 मिलियन हिंदूज जो अरब में रह रहे हैं, वो तो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं यूएई की गवर्नमेंट को ये चीज फील हो रहा है कि ये जो पढ़ करके अपनी धार्मिक किताबों को आए हैं, ये हमें एज अ सिलेबस रखना चाहिए।
बिल्कुल मैम, आपने कहा है कि एक कट्टर हिंदू जो है, मतलब पीएम मोदी की मिसाल दिया है, तो मैंने जहां तक देखा है वो चाहे कट्टर हिंदू हैं, लेकिन उनकी एक खूबी भी ये है कि जब जब मैंने स्पीच उनकी ऑलमोस्ट सुनी है, वो जहां मुस्लिम्स भी होते हैं उनको उनकी लैंग्वेज में उनके उनके मजहब के मुताबिक लेकर चलते हैं। मतलब जैसे अजान हुई तो उन्होंने अपना माइक नीचे कर लिया, मुसलमानों के लिए किया भाई, अगर वो चाहते तो वो अजान के टाइम भी बात कर सकते थे, क्योंकि उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो हिंदू है ना, उन्हें क्या है लेना देना इन चीजों से। तो दूसरी तरफ उन्होंने इल्म की भी बात की कि कुरान पाक में इल्म का जिक्र सबसे ज्यादा है, तो इल्म हासिल करो, कि काफी चीजें हैं जो कि वो हिंदू होने के साथ साथ मुसलमानों को उनकी ही लैंग्वेज, उनके ही मजहब के मुताबिक समझाते हैं। तो ये भी चीज इंस्पायर करती है मुझे लगता है पूरी वर्ल्ड के अंदर, कि एक कट्टर हिंदू हर चीज को लेकर चल रहा है, और एक पीएम अगर ऐसा हो तो फिर उसकी जनता तो ऐसी होगी ना, ऑब्वियसली बात है। तो जैसे अनम, मैं आपको ये बताऊं कि इल्म नहीं होता है, इल्म होता है। इल्म होता है। जी जी, जब आप लिखती हैं इल्म, ऐसे ही लिखती हैं ना, ऐसे ही लिखती है ना, तो ये इल्म में फिर तशदीद आएगा और जबर आएगा। अगर आप इल्म बोल रही हैं तो उसमें फिर तशदीद आ जाएगा और जबर आ जाएगा, पर इट्स इल्म, क्योंकि जेर है नीचे, ठीक है, और ऊपर वो आधे वाला हमजा है, तो इल्म होता है। बिकॉज मैं अरबिक में बहुत जबरदस्त मेरी पकड़ है। हाँ, अब द सेकेंड थिंग इज, आपने कहा कि नहीं मोदी जी मुसलमानों के लिए इल्म की बात भी किए हैं, अजान के वक्त में उन्होंने अपना माइक भी बंद किया है, पर क्या भारत के मुसलमान इस बात को अप्रिशिएट करते हैं? नहीं। भारत के मुसलमान खुली सड़क पे इस देश के प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां परोसते हैं, मां बहन की गंदी गंदी गालियां परोसते हैं। मुसलमान ये सोचता है कि उसको इज्जत क्यों नहीं मिलती है। मुसलमानों के अभद्र शब्दावली की वजह से जो तलफ्फुज, जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, जो लहजा वो इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ भारत में ही अपनी इज्जत खत्म नहीं कर रहे हैं, पर अब तो धीरे धीरे अरब में भी अपनी इज्जत को खत्म करते चले जा रहे हैं। अब चाहे भारतीय मुसलमान हो चाहे पाकिस्तानी मुसलमान हो, उनकी इज्जत इस दुनिया में 56 मुस्लिम मुल्कों में भी नहीं है। इस पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं। 56 मुस्लिम मुल्कों से अगर आप पूछिएगा, और गाहे बगाहे जो न्यूज आते हैं, भारत के मुसलमानों को और पाकिस्तान के मुसलमानों को 56 मुस्लिम कंट्रीज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है, और मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। जय हिंद। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में एक धार्मिक समारोह में 14 लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इन लोगों ने मुस्लिम धर्म त्याग कर सनातन धर्म स्वीकार किया। इसके अलावा 4 अन्य लोगों ने भी घर वापसी की, यानी वे पहले हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना चुके थे, लेकिन अब उन्होंने वापस हिंदू धर्म में लौटने का फैसला किया। गुरुवार को हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी शामिल थे। घर वापसी कराने वालों ने कहा कि उन्होंने हिंदू धर्म की ओर लौटने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनका सच्चा धर्म है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं हमेशा से हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित रहा हूँ। मैंने इस्लाम में कभी सहज महसूस नहीं किया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने मूल धर्म में वापस आ गया हूँ। कुछ समय पहले विश्व हिंदू परिषद ने 8 लोगों का शुद्धिकरण करवाया था। तब हैदर से हरी बने शख्स को जान से मारने की धमकियां दी गई थीं। उसके घर पर भी पत्थरबाजी हुई थी। वह कई दिनों तक
अपने घर से दूर रहा था। आज उसके परिवार ने भी हिंदू धर्म अपनाया है।